ट्रेडिंग इंडस्ट्री के 3 झूठ 3 लाइज जो आपसे बोले गए, जिनको आप सच समझ के अपना टाइम और पैसा मार्केट में लगा रहे हो, इनको मैं एक्सपोज करने आपके सामने आया हूं। और अगले चंद मिनट्स के अंदर जब ये 3 बातें आप सुन के समझ जाओगे तो बहुत सा टाइम और पैसा आपका मार्केट में बच जाएगा। अब इन 3 मिथ्स में से, 3 लाइज और झूठ में से जो तीसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को तीसरे नंबर पे मैंने इसलिए रखा सो दैट पहले 2 भी आप सुन के जाओ, पहले 2 भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि मैं ना सिर्फ ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी का कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, ट्रेडिंग फिलॉसफी पे बहुत बात करता हूँ, बल्कि नया बंदा जो मार्केट में आना चाहता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है कि जिस प्लेलिस्ट में पड़ी डिफरेंट वीडियोस के जरिए बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स को काफ़ी हद तक मैंने आपको समझाया है। डेली की आप एक वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में से देखना स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम कंप्लीट होगी प्लेलिस्ट काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। और फिर थ्रू आउट द वीक वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके रेगुलर अपडेट्स भी मैं आपके लिए इन वीडियोस के जरिए लेके आ रहा होता हूँ। अब ना सिर्फ मेरे 12-15 साल के ट्रेडिंग मार्केट्स के एक्सपीरियंस को सामने रख के, बल्कि आई वाज लकी इनफ कि मैं सक्सेसफुल लेजेंडरी वर्ल्ड रेनाउंड ट्रेडर्स के साथ काम कर सका, और सैकड़ों ट्रेडर्स की बायोग्राफीज को पढ़ने के बाद कॉमन सक्सेसफुल ट्रेड्स लेके समराइज करके ये 3 चीज़ें जो कि सबसे बड़े झूठ हैं जो आपको बताए जाते हैं, उनको मैं आज एक्सपोज करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि आपको बताया जाता है कि आप 2 महीने के अंदर ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत दफ़ा इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे कि जहाँ पे बोला जाता है कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारी मेंटोरशिप या हमारा कोर्स या हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें कि आपको 1 महीने के अंदर हम ट्रेडर बनाएंगे। इट डज़ नॉट वर्क दिस वे। ट्रेडिंग भी एक हाईली कॉम्प्लेक्स काम है कि जैसे कोई डॉक्टर 2 महीने में नहीं बनता, कोई इंजीनियर चंद महीनों में नहीं बनता, आपको सालों लग जाते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक ट्रेडर बनना भी ये सालों की जर्नी है, और ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। यानी सबसे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, उसके ऊपर आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी के ऊपर आते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर मजीद फिर 3 ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें से आपको किसी एक को चूज़ करके मास्टर करना है, और उसको मास्टर करते करते आपको काफ़ी टाइम लगेगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। इसके बाद फिर आप ट्रेडिंग और ट्रेडर बनते हैं कि जहाँ पे 2 चीज़ें आप सीखते हैं, एग्जीक्यूशन और ट्रेड मैनेजमेंट। यानी कि आपने प्राइस चार्ट के ऊपर आप गए, आपने रिस्क एलोकेशन सीख ली कि भाई मैंने डिफरेंट जो भी एसेट आप ट्रेड कर रहे हो उसके P&L कैलकुलेशन, लॉट साइज आपने किस तरीके से देना, तमाम चीज़ें। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी के प्राइसेस को प्रेडिक्ट आपने करना है, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी। प्रेडिक्ट करने के लिए जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, तीनों में से किसी एक को आपने सीखा, और फिर उसको सीख के मजीद नैरो डाउन किया अपनी स्ट्रैटेजी को, उसके ऊपर आपने टाइम लगा। फिर तीसरी चीज़ है कि अब जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, जो आपका एनालिसिस आपको कह रहे हैं कि कीमतें, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और रिस्क एलोकेशन जो आपने कर ली, अब आपने ऑर्डर लगाने हैं। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कौन सा ऑर्डर टाइप लगेगा, आपने ऑन स्टॉप ऑर्डर्स पे काम करना है, लिमिट्स पे करना है, मार्केट ऑर्डर पे समटाइम्स कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मार्केट में आपको जाना है, उसके बाद फिर जो ट्रेड आपने लगा ली तो फिर उसकी ट्रेड मैनेजमेंट आपने करनी है। तो ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर एक डिफरेंट, वो इन इटसेल्फ एक बड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आप कर रहे होते हो। तो ये चंद महीनों की गेम नहीं है, इस पे कम से कम आपको जो है वो 3 साल आपको सोच के रखना होता है कि आपने पहले काम को सीखना है, और उसके बाद फिर आपने ट्रायल एंड एरर के अंदर इतना टाइम लगेगा। दूसरी बहुत बड़ी जो मिथ है और झूठ आपको बोला गया कि भैया आप फुल टाइम ट्रेडर, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो चंद महीनों के अंदर। देखो, अगर सीखने सिखाने के प्रोसेस में आपको 2.5 से 3 साल का टाइम लगेगा, तो कैसे हो सकता है कि इफ़ यू डिसाइड कि आपने ट्रेडर बनना है तो आप सब कुछ बेच बांट के, इन सम केसेस बिजनेसेस को बेच के, ज़मीनें बेच के, इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस घर बेच के आप ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर पैसा ले आओ। करोड़ों रुपया बेशक आपके पास क्यों नहीं है, यू नॉट गोना मेक इट इन द मार्केट्स, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। देखिए, अगर लेट्स सपोज एक बंदा कहता है मैंने एक हॉस्पिटल डालना है डॉक्टर बन के, तो पहले उसे क्या करना है? बेशक उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, पर ही इज़ नॉट गोइंग टू आउटराइट गो एंड बाय द लैंड और उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं। पहले उसको भाई डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने में उसे 5 साल MBBS, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, फिर उसने हाउस जॉब, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में जॉब, 10-12 साल लगाने के बाद ही बी एट दैट पॉइंट, चाहे उसके पास पैसा क्यों नहीं है, कि अपना हॉस्पिटल डाले, उसने बिजनेस करना है, डॉक्टर भी वो है। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडर बनने में आपको 10-12 साल लगेंगे, बट एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 2-3 years। ये सोच के आप किसी की कम्युनिटी ज्वाइन करो कि ये मुझे टाइम लगेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी, और ये मैं आपको बोला ना वीडियो के स्टार्ट में, तीसरी ये बड़ी खतरनाक, ये बड़ा खतरनाक झूठ है
जिसने लिटरली बड़े लोगों को बर्बाद किया, वो ये है कि ट्रेड अकाउंट साइज मैटर नहीं करता। साइज डज नॉट मैटर, साइज डज मैटर। यानी आप वो लोग जो कि ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफस्टाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं, 1 महीने से नहीं, 6 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 50 साल से, आप उनको स्टडी करो। सोशल मीडिया आज हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, आई एक्सेप्ट कि वो ट्रेडर्स जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं वो आपको ज़्यादातर सोशल पे नहीं मिल रहे होते, लेकिन उन पर किताबें हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनकी बायोग्राफीज़ हैं, स्टडी दैम एंड यू विल फाइंड आउट कि रियलिस्टिक रिटर्न्स जो हैं वो 20 से 40% है। इफ़ यू आर नेरिंग 20 to 40% पर एनम एनुअल बेसिस के ऊपर, तो आपने स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया, इंडेक्स फंड्स को आपने बीट कर दिया, आपने रियल स्टेट को बीट किया, इन्फ्लेशन को आपने बीट किया, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। और मंथली बेसिस पे अगर आप ब्रेक डाउन उसको करेंगे, लिटरली आप अगर 5% पर मंथ का टारगेट रखो एंड यू आर नेरिंग 2.5 to 3%, जब ये रेट कंपाउंड होगा ईयरली बेसिस पे, यू आर डूइंग एक्सेलेंट। तो क्या है कि लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक टारगेट्स के साथ ट्रेडिंग अगर आपकी बड़े ट्रेड अकाउंट साइज या रीजनेबल ट्रेड अकाउंट साइज पे होगी, तो फिर परसेंटेज रिटर्न बेशक महीने का 3% क्यों नहीं आप उठा रहे, 5% क्यों नहीं बना रहे, वो 3 to 5 या 2% डॉलर अमाउंट में इतना बन जाएगा कि दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो ना, महीने का आपका खर्चा निकल आएगा या आधा खर्चा निकल आएगा। वो आपको मोटिवेटेड रखेगा। यहां पे ट्रेडिंग को किस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि $100 लेके आओ, 100 का 1000 बनेगा, 100 का 5000 बनेगा। यार लेट सपोज अगर 10,000 में से किसी एक बंदे ने ये काम कर भी दिया है, तो क्या आप वो एक बंदा है उन 10,000 लोगों में से? तो ट्रेड अकाउंट साइज बहुत मैटर करता है। यानी आप सिंपल सी चीज है, एक बंदा लेट सपोज $100,000 के अकाउंट को मैनेज कर रहा है, वो 100,000 लेट से उसका अपना है या फिर फंडेड है, डजंट मैटर। अब $100,000 के ऊपर लेट से उसने 2% रिटर्न पोस्ट किया है मंथली बेसिस पे, और ये 2% रिटर्न लिटरली किसी एक ट्रेड ने उसको दे सकती है। तो $100,000 के अकाउंट पे 2% $2,000 बनता है, जो कि लेट सपोज आप कहीं भी दुनिया में रहते हो ना, एटलीस्ट आपके मंथ का आधा खर्चा निकल आता है। अगर लेट सपोज पाकिस्तान में आप रहते हो तो पूरा ही निकल आता है तकरीबन। तो ट्रेड अकाउंट साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब और एक आखिरी बोनस मिथ, जो 3 तो ये हो गई, बोनस चौथी जो मिथ है, जो झूठ है, वो आपसे बोला गया कि भाई हमारी सिग्नल सर्विस को फॉलो कर लो, कामयाब। किसी की सिग्नल सर्विस को फॉलो करके लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपकी दौलत नहीं बन सकती। ये बात आप समझ लो, ठीक है। देखो, हर बंदा सिग्नल जनरेट करता है अपने हिसाब से। यानी सिग्नल इज लाइक योर कमीज, योर शर्ट। अब ये मेरी शर्ट है ना, ये मेरी कमीज है, ये मेरे नाप के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। ये हो सकता है आपको फिट नहीं आएगी। सिग्नल ऐसे ही होता है। मैंने अगर सिग्नल जनरेट किया है, वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किया है, और मुझे पता है कि मैंने इस सिग्नल को किस तरीके से मैनेज करना है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी दूसरे के सिग्नल को फॉलो कर रहे होते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है, बिकॉज वो आपका जनरेट किया हुआ है ही नहीं। आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो सिग्नल बना ही नहीं, आया ही नहीं है। वो तो किसी और की अंडरस्टैंडिंग है जो उसने आपको दी है, तो आप उसको लेके कैसे चलोगे, आप उसको मैनेज किस तरीके से करोगे। आई होप कि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला, मेरी कोशिश होती है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिलॉसफी, माइंडसेट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करूँ, बिकॉज आई नो 80% इज माइंडसेट, 20% के अंदर फिर आपकी मेथोडोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपके बाकी चीज़ें आ रही होती हैं। मजीद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। सैयद ऑन प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी फोरम है हमारा, जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के ना सिर्फ एक्सपीरियंस है फ़ायदा उठाते हो, बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी करते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट्स आपको मिल रही होती हैं। और इसके अलावा 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में साइमल्टेनियसली एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो भी रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ख्याल रखें अपना। बातें मेरी यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाजत दें, बाय बाय।